आप लोगों का हम अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी स्वस्थ होंगे, इस बात की मैं पूरी उम्मीद रखता हूं और आपके लिए शुरू करता हूं खबरों का महत्वपूर्ण सिलसिला। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, देखिए टीजीटी, पीजीटी के पदों को इस समय वेरिफिकेशन कराया जा रहा है इन पदों का, और ये स्पष्ट हो गया है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ये पदों की संख्या 10,000 से ऊपर जाने की पूरी स्थिति है, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके अनुसार परीक्षा कराया जाना 31 दिसंबर तक रिजल्ट दिया जाना अपेक्षित किया गया है। और इन्हें मालूम है अच्छे तरीके से कि देखिए जनवरी या फरवरी में चुनावों की घोषणा हो जाएगी लोकसभा चुनावों के लिए, और उनको उस समय तक नियुक्ति पत्र बांट करके इसको अपनी उपलब्धियों में सम्मिलित कर लेना है। रही बात यह कि जो भी बीएड के मित्र अभी तक चिंता में हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 5 अक्टूबर आप लोगों के लिए बड़ा दिन होने वाला है। 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर नहीं होगा, याद रखिएगा। 5 अक्टूबर को आपको सम्मिलित करा करके ही वापस लौटेंगे। आप लोगों को हर हाल में सम्मिलित करना होगा, और इस बात के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना। उन्होंने आपको सम्मिलित किया, और सार्वजनिक स्तर पर मैं आकर के आपसे स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि पीएमओ कार्यालय ने स्पष्टता कर दिया है कि आप 5 अक्टूबर को आइए, 5 अक्टूबर को आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो हमारी टीम 4 तारीख के पहले 3 तारीख को ही निकलेगी, और 3 तारीख को हम लोग जा कर के वहाँ पर मुलाकात करने के लिए डेरा डालेंगे। 5 तारीख को हमारी मुलाकात होगी, जिसमें आपकी समस्याओं को रखा जाएगा। आपकी समस्याओं का समाधान कराने का मैं विश्वास देता हूँ। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से बातें सुनी गई और जिस तरीके से मुद्दे को हम लोगों ने उठाने का निर्णय लिया है, यकीन मानिए सर्वोच्च व्यक्ति के सामने उठाने जा रहे हैं मुद्दे को, और आपकी समस्या का समाधान किया हो जाएगा निश्चित रूप से। रही बात 69,000 शिक्षकों की भर्ती की, तो देखिए उनको पर खतरा मंडरा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जून 2018 की अधिसूचना को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, और अब एनसीटीई ने भी कह दिया है कि उसका अनुपालन सभी राज्य करें। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई बचाने वाला है तो वो है हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल के साथ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है, और अगर आप लोग सही से सकारात्मक रवैया अपनाए रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई बाहर नहीं करने पाएगा। इस बात के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ, है ना। विश्वास करके साथ में आए, आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती के लिए काफ़ी दिनों से मचमच चल रही है, इसीलिए कोई नई भर्ती नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भर्तियां रुकी हुई है। बीएड का मामला सॉल्व होने के पश्चात 75,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बीएड ने समय समय पर प्राइमरी की बड़ी मदद की है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है एनसीटीई द्वारा ये जारी करा लेना कि बीटीसी का कोर्स समाप्त है, और आगे नई शिक्षा नीति में जा कर के जिनको देखना है जा कर के देख लें। बीटीसी कोर्स समाप्त है, उसमें बीएड को ही वरीयता दी गई है। एनसीटीई चाहे जो करे उसको सम्मिलित तो करना पड़ेगा, ठीक है। एनसीटीई को संसद द्वारा अधिकार मिला हुआ है, तो आपके अधिकारों पर किसी प्रकार की कैंची नहीं चलनी पाएगी। रही बात एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की, तो इसका मामला भी सॉल्व हो चुका है, और एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती को लेकर के भी आप लोगों का विज्ञापन मान के चलिए कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा। 7 अक्टूबर तक बता रहे हैं कि आपका विज्ञापन आ जाएगा। इसमें लगभग 10,500 से ज़्यादा पद हैं, और निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, अपने धैर्य को बनाए रखिए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि धैर्य धना ही साधुआ। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे, जीत आपकी होगी। देखिए दोस्तों, वैसे तो शर्मा जी ने आप लोगों को बाहर करा ही दिया है, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने वाला इकलौता यूट्यूब चैनल हमारा ही है। तो हम लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, और यकीन मानिए आप लोगों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। 69,000 पे खतरा मंडरा रहा है। इसके पहले जितने भी राज्यों में चयनित हुए हैं अभ्यर्थी बीएड के, उन सब के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस खतरे को टालने के लिए 5 तारीख विशेष महत्वपूर्ण दिन है। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि बहुत ही व्यस्त कार्यालय होता है, और वहाँ से समय मिल पाना ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। केवल 10 मिनट का टाइम मिला हुआ है मिलने का, 10 मिनट का टाइम मिला हुआ है हमें मिलने का। और मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वहाँ मैं जाऊँगा तो आप लोगों को पूरी गतिविधि के विषय में वहाँ पे परिचित भी कराऊँगा।
मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ अथवा मार्गदर्शन अकादमी पे किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ नहीं दिखाई जाती। फेक न्यूज़ मानने वाले तो वो लोग हैं, एक से बढ़ के एक वीडियो आते रहते हैं, लाखों लाखों लाइक, कमेंट, व्यूज़, है ना, शेयर भी लोग करते हैं, बकवास वीडियो, ऐसे फालतू लोग दिख जाते हैं हाँ, जिनको आप लोग हज़ारों की संख्या में लाइक करते हैं। हमको अगर इसी प्रकार की बकवास वीडियो बनानी हो, है ना, तो हम भी कहीं से कट एंड पेस्ट ला करके बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन इन चीज़ों में मुझे कोई रुचि नहीं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और जाहिर सी बात है, शिक्षक होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ साथ मेरा ये जो क्राइटेरिया है ना, एक लक्ष्मण रेखा हमारे समक्ष खींची हुई है, हम उस दिशा में नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हमारी अपनी एक लिमिट है, हमारी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का अनुपालन करते हुए हम नौकरी कर रहे हैं और उसी का अनुपालन हम करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो लोग सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं, उन लोगों को हम करारा जवाब देने वाले हैं 5 अक्टूबर तक। आप जुड़े अथवा न जुड़ें, लेकिन मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा, जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं जुड़ेंगे तो भी हमें तकलीफ़ तो अवश्य होगी, लेकिन हम अपने प्रयास को, अपने कार्य को करते रहेंगे। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आगे आने वाला समय आपका है। मेरे बीएड मित्रों को कोई बाहर नहीं करा सकता, इस चीज़ का मैं वादा कर रहा हूँ। NCT और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया है, तथ्यों के आधार पर किया है, और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये टिप्पणी करना उनका कि 2 मानक नहीं हो सकते, तो ये अनुरोध किया जाएगा कि 1 मानक बनाया जाए और ब्रिज कोर्स दोनों को कराया जाए, ताकि ये समानता बन जाए और NCT बीएड को शामिल कर ले। तो आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। थैंक यू।